जब मैंने नीट 2021 के लिए तैयारी शुरू की थी, तब मैंने ये खुद से बोला था कि इस साल सिलेक्शन के लिए नहीं, रैंक के लिए पढ़ूंगा। पर आज मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। जब मैं क्लास 12th में आई थी और नीट 2021 मुझे देना है और ये पता था कि 11th में मैं उतना अच्छा नहीं पढ़ पाई हूँ, तो ये सोचा था कि 12th में मुझे वो गलतियाँ नहीं करनी है और 11th को भी कवर अप करके चलना है। लेकिन आज मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। जब मैं अपने पेरेंट्स को नीट के लिए ड्रॉप लेने के लिए कन्विंस कर रही थी, तब बार बार उनसे यही कह रही थी कि इस बार आपसे वादा करती हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ूंगी पूरे साल, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगी, बहुत फोकस्ड रहूंगी। लेकिन आज मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। जब नीट के एग्जाम से, नीट 2020 से पहले मुझे वो गिल्ट था, मुझे वो रिग्रेट था कि काश मैंने पहले से तैयारी शुरू कर दी होती या काश मैंने अपना टाइम वेस्ट ना किया होता। तब एक बात सोची थी कि अगर इस साल दोबारा ड्रॉप लेना पड़ा तो कभी ये गलती नहीं करूंगा। लेकिन आज मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। जब मैंने ये मेडिकल स्ट्रीम चूज़ की, मुझे मेरे हर दोस्त ने ये आके कहा, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे आके कहा कि ये तो बहुत ही मुश्किल है, इसमें तो सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तब भी मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, मैं अपनी जी जान लगा दूंगा, मैं पूरी मेहनत करके सबको सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा और अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचूंगा। लेकिन आज मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। नीट में सिलेक्शन ना होने के बाद मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्तों ने जब मुझे टॉन्ट किया, तब मैं सोचता था कि इस टॉन्ट का मैं जवाब अपने सिलेक्शन से, अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच के वहां पर दूंगा। लेकिन आज मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। जब मैंने देखा है अपने पेरेंट्स को मेरे लिए एफर्ट्स करते हुए, उनको सैक्रिफाइस करते हुए, हर बार मैं सोचती हूँ कि इस बार मैं अपने सपने तक ज़रूर पहुँचूंगी और ऐसी डॉक्टर बन के दिखाऊंगी कि मेरे पेरेंट्स को मुझ पर गर्व होगा। लेकिन आज मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। जब मैं एम्स दिल्ली, मौलाना आज़ाद, वीएमएमसी के बारे में पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ, हर बार मैं सोचता हूँ कि एक दिन मैं भी वहाँ जाऊँगा और वो वाइट कोट पहनूंगा, वो स्टेथोस्कोप मुझे मिलेगा। लेकिन आज मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। इस वीडियो से मैं किसी को भी ऑफेंड नहीं करना चाहती हूँ। अगर कोई ऑफेंड हुआ हो, किसी को बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिस जोश के साथ आपने ये शुरू किया था कि आपने 1 साल का ड्रॉप लेने के लिए भी आप तैयार हो गए थे, उस जोश को आप कम मत होने दो। बहुत सारे बच्चे शुरू में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे अपनी तैयारी वैसे ही करते हैं, गलतियों को देखते हैं और बिल्कुल नए सिरे के साथ शुरुआत करते हैं। लेकिन 1 महीना होने के बाद, 2 महीना होने के बाद वो जो जोश है वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और वो जोश कम होने लगता है। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, नीट में सिलेक्शन होना कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। 100 मीटर की रेस नहीं है कि आप एक बार भागे थोड़ी देर के लिए और फिर रुक के थक गए, रुक गए, खत्म हो गई रेस। ऐसा नहीं है, ये एक मैराथन है। उस जोश को आपको पूरे साल, 6 महीने तक अगले बनाए रखना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। लास्ट के 1 महीने में सब पढ़ लेते हैं, सबके ऊपर स्ट्रेस होता है, सबके पास प्रेशर होता है। लेकिन अगर आप आज भी वो आखिरी 1 महीने जैसे ही तैयारी कर रहे हो और वैसे ही मेहनत कर रहे हो, तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पस था। मेरे पास इतने सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि हम डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, अभी फेस्टिव सीजन भी आ रहा है तो हम बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं, हमें लग रहा है कि वही सारी चीज़ें वापस रिपीट होने लगी हैं, जो हमने पिछले साल गलतियां की थी हम वही कर रहे हैं। तो ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि आपको एक रियलिटी चेक दे सकूं, ताकि आपको ये याद दिला सकूं कि जब आपने नीट के लिए दोबारा ड्रॉप लिया था या फिर आपने नीट में जब आप 12th में आए थे तब आपने क्या सोचा था और आपके क्या प्लान्स थे। मेरे को पता है, मैं एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो शुरू में बड़े जोश के साथ, मैंने अपनी टारगेट वाली एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैं आपको हर हफ्ते एक टारगेट देती हूँ और साथ में एक टेस्ट लेती हूँ। मैंने वो टारगेट सीरीज शुरू की थी, इतने बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि आप हमें टारगेट्स दो, हम टेस्ट देंगे, हम टारगेट्स पूरे करेंगे। वो बच्चे जिन्होंने मुझे इतना रिक्वेस्ट किया था, मैंने ये स्टार्ट की थी सीरीज, आज उनका जोश ठंडा पड़ गया है। मैं नहीं चाहती हूँ वैसा हो। मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि आप मेरे ही टारगेट्स फॉलो करो या मेरे टारगेट्स में ही आप आओ, मेरे ही टेस्ट दो। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी आपने अपने लिए टारगेट सेट किए हैं, जो भी गोल्स अपने लिए सेट किए हैं, उन्हें प्लीज कंप्लीट करो, क्योंकि यही टाइम है पढ़ाई करने का। अभी ये टाइम है कॉन्सेप्ट्स बनाने का। 1 महीने पहले फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स नहीं बनते हैं, सिर्फ रिवीजन होता है। कॉन्सेप्ट बनाने का टाइम यही है, गलतियां करने का और उनसे सीखने का भी टाइम यही है। लेकिन हम इस गोल्डन पीरियड को मिस कर रहे हैं। हमारे पास इस साल टाइम भी काफी कम है, लेकिन हम उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं। हमने सोचा तो था, जब हमने नीट की तैयारी इस साल शुरू की, ड्रॉप लिया, तब ये सोचा तो था कि इस साल मैं कोई कमी नहीं रहने दूंगा। पर आज फिर से मैं डिस्ट्रैक्ट क्यों हो गया हूं?
जब जब भी आपका मन करे, आपको लगे कि मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, आपने 1 घंटा आप अपना वेस्ट कर रहे हो, बस एक बात मेरी याद रख लेना, एक बात सोच लेना उस टाइम कि अगर आप 1 घंटा कम पढ़ रहे हो ना, तो कोई एक ऐसा बच्चा है जो 1 घंटा अपने टाइम से भी एक्स्ट्रा पढ़ रहा है। आपको उतना डिजर्विंग बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे बहुत अच्छी रैंक मिले, मैं बहुत अच्छे कॉलेज में जाऊं, तो हमें उतना डिजर्विंग बनना पड़ेगा। अगर कोई एक बच्चा है जो अपने सोने के टाइम में से भी 1 घंटा निकाल रहा है, या अपनी हॉबीज भी छोड़ रहा है, अपना फेसबुक इंस्टाग्राम छोड़ के भी 1 घंटा एक्स्ट्रा निकाल के पढ़ाई कर रहा है, और आप अपना 1 घंटा जो आपके पास है, जो आपका टाइम आपने डिसाइड किया, उसमें से भी कम कर रहे हो, तो आप खुद सोच सकते हो कि आपको डिजर्विंग उतना बनना पड़ेगा। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि जो वादा आपने मुझे इस साल किया था कि हम दीदी इस साल बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, स्ट्रैटेजी प्रॉपर अपनी क्लियर एक डायरेक्शन में मेहनत करेंगे, वो आप छोड़ दो और अब फिर से वापस से रिलैक्स हो जाओ, और जो आपने जोश के साथ, जो आपकी स्पीड मोमेंटम एक बना हुआ था, उसको आप कहीं ना कहीं ख़त्म कर दो। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस सिर्फ इतना था, आपको याद दिलाना कि आपने तैयारी क्यों शुरू की थी और आप क्यों चाहते हो सिलेक्शन करवाना अपना। मैं जानती हूँ कि एक वो वाइट कोट पहनने का, वो जो वाइट कोट तक पहुंचने का सफ़र है, वो आसान बिल्कुल नहीं है, बहुत मुश्किल है। मुझे पता है वो बात कि बहुत मुश्किल है, लेकिन आसान चीज़ों में वो मज़ा थोड़ी है। अगर आपने चूज़ किया है, आप ऑलरेडी उस रेस में सबसे आगे हो, अगर आप अभी तक कंसिस्टेंट हो, अगर आप अभी तक आप उतने ही फोकस्ड हो, तो आप ऑलरेडी समझ लो आप आगे हो गए उन लोगों से। क्योंकि बहुत बच्चे अभी यही करेंगे, 1-2 महीने हो गए हैं, अब अपना डिप्रेस होना शुरू हो जाएंगे, या डीमोटिवेट हो जाएंगे, या फिर ऐसा सोचेंगे कि बस ठीक है अब कर लेंगे, लास्ट में पढ़ लेंगे। लेकिन आपको वो चीज़ नहीं करनी है। इस साल, पिछले साल अगर आपने की थी, अब हमें उससे सीखना है और वो गलती दोबारा नहीं करनी है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, आप मेरे टारगेट्स मत फॉलो करो, अपने खुद के चाहे टारगेट्स बनाओ। मैं ये नहीं कहूंगी, मैं फोर्स नहीं कर रही हूं कि आप मेरे ही करो तो ही आपका होगा, ऐसा नहीं है। मैंने आपको सिर्फ एक प्लान इसलिए दिया था ताकि हर हफ्ते में आके आपको एक टारगेट दूं, आपके मन में वो एक्साइटमेंट रहे कि हाँ अब अगला क्या होगा, अब अगला क्या होगा। हमें कमेंट करना है इस वीडियो के नीचे कि यस टारगेट कंप्लीटेड। ये इसलिए आपको दिया गया था। अगर आपकी मर्जी, आपको लग रहा है हमें अपने हिसाब से करना है, आप अपने हिसाब से करो। मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है आप अपने खुद के टारगेट्स बनाओ और उनको फॉलो करो, उनको अच्छे से अचीव करो, अपनी गलतियां देखो और सीखो और बढ़ते जाओ आगे। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हारना नहीं है, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि जिस भी बच्चे ने आज ये वीडियो देखी है, उसके अंदर थोड़ा और, जो वो डिप्रेस होगा, अगर वो डीमोटिवेट होगा, या फिर अब रिलैक्स हो गया होगा और वो सपने को अपना भूल गया होगा, उसे वो सब कुछ याद आ गया होगा और अब फिर से अपनी तैयारी वैसे ही शुरू कर देगा। सो मैं चाहती हूं कि जो भी मुझे आज इस वीडियो में देख रहा है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, वो सभी बच्चे इसके बाद अपना फ़ोन साइड में रख देंगे और जो भी उन्होंने प्लान किया वापस से जुट जाएंगे, मेहनत करना शुरू कर देंगे, और जो अभी तक टाइम वेस्ट कर रहे थे या डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि आप लोगों को मैं टाइम टू टाइम ये बात याद दिलाती रहूं कि हमने क्यों शुरू किया था, हम क्यों चाहते हैं अपने सपने तक पहुंचना, ऐसा क्यों है कि हमने ड्रॉप किया। लोगों की इतनी नेगेटिविटी हम सुनते हैं, इतनी नेगेटिविटी हमारे आसपास है। अगर हम एक ड्रॉपर है, मैं समझती हूँ कि कितनी बुरी सिचुएशंस होती हैं जब कोई आपको आके टॉन्ट कर देता है, आपके पेरेंट्स को आके कुछ बोल जाता है, तो आपको कितना बुरा लगता होगा। लेकिन हमें उस नेगेटिविटी को, हमें देखना है कि हम उस नेगेटिविटी को कैसे यूज करते हैं। वो अगर आपको कोई आज कभी बोल के जाए ना, कि अगर कोई रिश्तेदार बोल रहा है, कोई आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि तुम्हारा तो अभी हुआ नहीं, कभी कुछ जवाब मत देना। सिर्फ अब वो याद रखना और उस चीज को अपने लिए मोटिवेशन समझ लेना। मैं हमेशा यही करती थी। मुझे बहुत सारे लोग बोलते थे कि ड्रॉपर्स का तो होता ही नहीं है, या ड्रॉपर होगा ही नहीं, सिलेक्शन बहुत मुश्किल से होता है, इतनी आसान थोड़ी है, और तुम तो टॉपर थी, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ। ये सब चीजें बहुत लोग बोलते थे मुझे, लेकिन मैंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया, सिर्फ सुन ली वो बात और उस चीज को यूज किया अपने लिए। ऐसा नहीं है कि मेरा सिलेक्शन हो गया तो अब मेरी लाइफ में कोई नेगेटिविटी नहीं है। आप नहीं जानते हो कि इस कैमरा के पीछे जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूं तो मेरे आसपास कितनी नेगेटिविटी हो गई, लेकिन फिर भी मैं आज आपके सामने खड़ी हूं, क्योंकि मैं किसी की नेगेटिविटी से, मुझे कोई रोक नहीं सकता है किसी की नेगेटिविटी। कोई अगर मुझे नेगेटिव कमेंट कर देगा या कोई मुझे नेगेटिव गलत बातें मेरे बारे में बोल देगा तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसीलिए आपको भी इसी तरह आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई भी नेगेटिविटी आपको रोक नहीं सकती है। अगर आपका एम, अगर आप सच्चे हो, अगर आपकी डायरेक्शन बहुत अच्छी है, अगर आप मेहनत करते हो किसी चीज के लिए, तो कोई भी नेगेटिविटी आपको कभी रोक नहीं सकती है। मेरे साथ बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत नेगेटिविटी है मेरे अराउंड भी, लेकिन हम अगर पॉजिटिव हैं, अगर हम सही चीज कर रहे हैं, तो कभी भी आपको कोई भी ऐसी नेगेटिविटी रोक ही नहीं सकती है। सो आप लोग मेहनत करते रहो यार, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करना नहीं छोड़ना है। चाहे नंबर ज्यादा आए किसी टेस्ट में, चाहे नंबर कम आए, एक चीज कॉमन रहनी चाहिए, क्या? पढ़ना। पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे किसी टेस्ट में ज्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, कोई बात नहीं, हमें पढ़ना है बस। उसकी वजह से पढ़ाई छोड़नी नहीं है।
और मैं चाहती हूँ आप ऐसे ही मोटिवेटेड रहो और इसके बाद आप प्लीज़ बिल्कुल अपना टाइम मत वेस्ट करो। वो जो जोश शायद थोड़ा कम हो गया होगा वो आज आपका, मैं चाहती थी थोड़ा बढ़ जाए वापस से। तो आई होप आपका जोश वापस से हाई हो गया होगा और वापस से आप अपनी मेहनत पूरे जोरों शोरों से करोगे अब और बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। आप लोगों के लिए मैं पूरी तरह से ट्राई करती हूँ कि आपको मोटिवेटेड रखूँ, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब कर देते हो या आप लाइक कर देते हो वीडियो को, वो मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। सी यू गाइज, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट।